नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टरडे वाज 31 मार्च, यानी कि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेज, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए, यानी कि गजट नोटिफिकेशन हुआ। पहला कि स्मॉल सेविंग्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करना, यानी कि फिक्स डिपॉजिट, सेविंग स्कीम्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, पीपीएफ, यानी सभी जमा योजनाओं पर ब्याज दर कमी की घोषणा की गई थी। 31 मार्च को शाम को गजट नोटिफिकेशन हुआ, और आज सुबह 1 अप्रैल को 7:54 पे एक ट्विटर हैंडल पे द्वारा वित्त मंत्री के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। Interest rates of small savings scheme of Government of India shall continue to be at the rate which existed in the last quarter 2021, that is rates that prevailed as of March 21. Order issued by oversight shall be withdrawn. यानी कि जो रेट में कटौती किया गया था वो सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि गजट नोटिफिकेशन होने के बाद गवर्नमेंट का ये कहना, वित्त मंत्री का ये कहना कि ओवरसाइट से हुआ था, उसे विड्रॉ किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय का कार्य क्या इस तरह से होता है कि जो गजट नोटिफिकेशन होना, आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन के पहले आपने ध्यान नहीं दिया और वो वापस लेना पड़ा। याद है, इसी तरह से वित्त मंत्री ने पेंशन रिवीजन के लिए 73rd जो कॉन्फ्रेंस था, कन्वेंशन था आईबा का, उसमें कहा था कि हम केयर करते हैं बैंक पेंशनर का और इसके बारे में कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन टिल देन अक्टूबर के बाद, नवंबर के बाद या दिसंबर में अभी तक कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया। वित्त मंत्रालय के कार्यप्रणाली पे ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या इस तरह से डिसीजन लिया जाता है या ये इलेक्शन के मारे वापस किया गया। अगर इलेक्शन के मारे वापस किया गया तो भी ये उचित नहीं है कि गवर्नमेंट को केवल वोट के लिए इस तरह का डिसीजन लेना या डिसीजन ना करना हो, इम्प्लीमेंट करना ना वापस करना, कुछ ठीक नहीं है। एक और डिसीजन लिया गया, इन्फ्यूजन ऑफ द फंड्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट ने 20,000 करोड़ का अप्रूवल दिया था, जिसमें से 5500 करोड़ रुपए पंजाब एंड सिंध बैंक को नवंबर में दिया गया था, और बाकी 4 बैंकों का डिसीजन कल 31 मार्च को नोटिफिकेशन द्वारा किया गया, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 4800 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक को 4100 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया को 3000 करोड़ और यूको बैंक को 2600 करोड़, यानी कि 14,500 करोड़ का इन्फ्यूजन इन पब्लिक सेक्टर बैंक को किया गया टू फुलफिल द रेगुलेटरी नॉर्म्स। फ्रेंड्स, और इसके अलावा 2 बातें और मुख्य डी इन्वेस्टमेंट के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने डी इन्वेस्टमेंट के लिए 1,75,000 करोड़ का टारगेट रखा है। हमारे वित्तीय सलाहकार जो चीफ एडवाइजर हैं मिस्टर सुब्रमण्यम, उन्होंने भारत सरकार के, उन्होंने कहा कि अगर हम बीपीसीएल को सेल जा रहे हैं, डी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लगभग हमें 80,000 करोड़ से 90,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, और एलआईसी की आईपीओ का आने से हमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी कि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 1,80,000 करोड़ का फंड हमें मिल जाएगा। यानी कि डी इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट सरकार ने रखा है वो 1,75,000 करोड़ का, वो पूरा इसी दोनों के डी इन्वेस्टमेंट से हो जाएगा। फिर बैंक को सेल करने की क्या जरूरत है? फिर गवर्नमेंट बैंक, फाइनेंशियल सेक्टर या एक इंश्योरेंस सेक्टर को सेल करने की प्रक्रिया क्यों करने जा रही है, जबकि आईडीबीआई को भी सेल करने का सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इसका डिसीजन होना है कि आईडीबीआई का
LIC का जो भी शेयर है और गवर्नमेंट का शेयर है वो दोनों को दोनों सेल कर दिया जाए। यानी कि उसके सेल करने से भी जो फंड मिलेंगे उससे हमारा डी इन्वेस्टमेंट का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। देन व्हाई गवर्नमेंट इज एडमेंट टू सेल द प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स? क्या हमारे यूपीएफ के नेता इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या किसी प्रकार का प्रोटेस्ट या रेजिमेंट ऐसा नहीं कर पा रहे हैं जो गवर्नमेंट इसको सोच सके? अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी है। आज 1 अप्रैल है, इलेक्शन का रिजल्ट 2 मई तक आएगा। उसके बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स में, वेट एंड वॉच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।